तो उनसे भगवान के विषय में प्रश्न करो। संत महात्माओं से भगवान के विषय में ही प्रश्न करना चाहिए। भगवत चर्चा ही करनी चाहिए, दूसरी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। संत महात्माओं से मिलो तो भगवान की चर्चा करो और उनसे जानो। बाकी वो आपकी कोई सिफारिश करेंगे, संसार के किसी काम में आपका सहयोग करेंगे, आपके व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिए वो कोई प्रयास करेंगे, ये सब भावनाएं संतों के प्रति नहीं रखनी चाहिए। उनका उपयोग केवल भगवत भक्ति के संवर्धन के लिए। उनके पास जाओ तो भगवान की चर्चा करो, और भगवान के विषय में आपको कोई शंका हो, संदेह हो, तो संतों से उसका निराकरण प्राप्त करो। इसीलिए संतों का प्रयोजन है, इसीलिए संत हैं। और बाकी दुनिया के काम के लिए तो आपकी बुद्धि और आपका धन वही पर्याप्त है, उससे सब काम हो जाता है दुनिया का। संतों का प्रयोजन तो यही है। तो देवर्षि नारद आए तो वाल्मीकि जी ने यही प्रश्न किया, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे भगवान, आप समर्थ हैं, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहते हैं और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, गुणवान पुरुष, मैं उसे जानना चाहता हूं। नारद जी से ही क्यों पूछा? क्यों? बोले नारद जी ही बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, गुरुदेव आप तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहते हैं। तपस्वाध्याय निरतम, जो तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहेगा वही भगवान के विषय में किए गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है, सब नहीं दे सकते। जिसके जीवन में तपस्या होगी और जिसके जीवन में स्वाध्याय हो। केवल तपस्या हो, स्वाध्याय नहीं है, वह भी भगवान के संदर्भ में किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। और केवल स्वाध्याय है लेकिन तप नहीं है, तो उसके उत्तर से कोई संतुष्ट भी नहीं हो। इसलिए तपस्वाध्याय निरतम, देवर्षि नारद तपस्या और स्वाध्याय दोनों में निरत रहते हैं। और वाग्विदाम्बरम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। वाग्विद, वाग्विद माने ज्ञानी, और उन वाग्विदों में भी बरम, श्रेष्ठम, वाग्विदाम्बरम। और क्या विशेषता है नारद जी की? बोले मुनि पुंगवम, मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा। इसीलिए भगवान के संदर्भ में, तत्व के संदर्भ में, अध्यात्म के विषय में सबसे प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। जो प्रामाणिक उत्तर दे सके उसी से प्रश्न करना चाहिए। अप्रामाणिक व्यक्ति से आपने प्रश्न किया तो ऐसा उत्तर देगा कि आपको तो पहले से संदेह था और भी आप संदेहग्रस्त हो जाएंगे, आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और मैं आज भी कहता हूं कि बहुत से लोग आज भी इसी कारण से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि धर्मम बक्षन्त्य धर्मज्ञाः अधुरीय उत्तमासन। आज धर्म की व्याख्या उत्तम आसन पर बैठकर वो लोग कर रहे हैं जिनको स्वयं धर्म का बोध नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए उत्तर प्राप्त करके समाधान मिले वो तो दूर बात, नई शंका और नए नए संदेह और उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से ही प्रश्न करना चाहिए जो उसका सही उत्तर दे सके। नारद जी से वाल्मीकि जी ने यही पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है इस समय समस्त लोकों में। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, समस्त लोकों में संप्रति, इदानीम, इस समय गुणवान पुरुष कौन है। और गुणवान के साथ साथ वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चरित्र से युक्त, सर्वभूत हितैषी, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मवान, जितक्रोध, इन सारे गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं जानना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो 16 गुणों की चर्चा की।
इन 16 गुणों से युक्त पुरुष कौन है इस समय समस्त लोकों में, मैं उसे जानना चाहता हूं। और ये प्रश्न करके वाल्मीकि जी चुप हो गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी जान गए कि ये वाल्मीकि जी किसी साधारण पुरुष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये साधारण किसी पुरुष के विषय में प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ये तो असाधारण परम पुरुष परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम के विषय में पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सारे गुण किसी सामान्य पुरुष में तो हो ही नहीं सकते, यहां तक कि ब्रह्मा में भी ये गुण नहीं हो सकते, इंद्र वरुण कुबेर आदि में भी नहीं हो सकते। कौन कौन गुण? बोले पहला तो गुण गुणवान। बड़ी सावधानी से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। थोड़ा भी चूक गए, मन इधर उधर गया तो फिर बात छूट जाएगी। कहते हैं कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। नारद जी से वाल्मीकि जी कहते हैं मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और फिर गुणवान जब कह दिया तो गुणवान में तो सारे गुण आ गए, जिसके अंदर गुण हो गुणवान। लेकिन गुणवान कहने के बाद आगे 15 गुणों की चर्चा वाल्मीकि जी ने की। धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चरित्र से युक्त इत्यादि। तो इस पर विचार किया आचार्यों ने कि ये गुणवान का तो मतलब होता गुणों से युक्त, तो गुणवान का क्या अर्थ किया जाए? तो आचार्यों ने कहा गुणवान स्वयं में एक गुण है, गुणवान ही एक गुण है। बोले ये कौन सा गुण है? तो वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुणवान का मतलब शीलवान। सब गुणों में एक विलक्षण गुण होता है जिसको शील कहते हैं, और जिसके अंदर शील हो उसको कहते हैं शीलवान। और वो शील बहुत सुंदर हो तो उसी को कहते हैं सुशील। ये बड़े सुशील है। और सुशील के अंदर जो धर्म है उसी का नाम सौशील्य है। सौशील्य भगवान का एक गुण है, सुशीलता जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं सौशील्य। उसी सौशील्य गुण को ही यहां पर नारद जी से वाल्मीकि जी ने गुणवान शब्द के द्वारा कहा। बाकी जितने भगवान के गुण हैं सब दिव्य हैं, अद्भुत हैं, लेकिन सौशील्य गुण भगवान का जो है वो सबसे प्रधान गुण है, इसलिए इसको गुणवान शब्द से कहा। प्रधान गुण क्यों है? बोले इसी गुण के कारण भक्त सदा भगवान का, रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते। गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैः। भगवान के आश्रित जन भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन करते हैं उस गुण का नाम क्या है? बोले गुणवान। वही सौशील्य गुण है। आश्रितैः अनुसंधीयते सौशील्यम, उस गुण का नाम है सौशील्य, भगवान की सुशीलता। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सील। ये भगवान की सुशीलता क्या है? बोले भगवान इतने सुशील हैं, इतने शील निधान हैं कि अत्यंत नीचै सह निरंध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। भगवान इतने सुशील हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन नीच से नीच व्यक्ति, पतित से पतित व्यक्ति भी उनके पास आ जाए तो उससे मिलने में रघुनाथ जी संकोच नहीं करते हैं, उसको भी गले लगा लेते हैं। यही भगवान का है। किसको गले लगाया? कोई उदाहरण? बोले केवट को। केवट से ज्यादा नीच कौन? नीच का मतलब निंदित अर्थ में नहीं, नीच का मतलब छोटा, जो नीचे है, जो पायदान पर है, नीच का मतलब। और जो बहुत ऊपर है, कहां? चक्रवर्ती सम्राट रघुनाथ जी। और केवट? बोले केवट की क्या औकात? गंगा के किनारे झोपड़ी बना करके रहने वाला, नाव चला करके 2 पैसे कमा करके जीवन निर्वाह करने वाला, अच्छे कपड़े भी नहीं, अच्छे संसाधन भी नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान भी नहीं, बहुत संपदा भी नहीं है, लेकिन ऐसे केवट को भी भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। और बड़े गौरव से रघुनाथ जी ने कहा मैं केवट का मित्र हूं।
ये नहीं कहा केवट मेरा मित्र है, मैं केवट का मित्र हूं। दोनों शब्द में अंतर है, भाव में अंतर है। आप किसी को कहो कि ये मेरे मित्र हैं, ये सामान्य बात है, लेकिन आप अगर ये कहो कि मैं इनका मित्र हूं, इसका मतलब आप उनको बढ़ाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं केवट मीत, मैं तो केवट का मित्र हूं। और भगवान ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई मुझे ये कहे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप कल्याण गुणगण निधान हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तो राम जी कहते हैं ये सब बड़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती। बोले तब? बोले कोई हमको प्रेम से ये कह दे कि ये राम जी केवट के मित्र हैं, तो राम जी की छाती चौड़ी हो जाती है। इसने मुझको केवट का मित्र कहा।